एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे नारद जी प्रकट होकर के आते हैं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद मुनि श्री हरि विष्णु के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज पृथ्वी लोक में दुख ही दुख फैला पड़ा हुआ है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है, कोई अपनी संतान से दुखी है तो कोई अपने कर्म नहीं कर पा रहा है उस चीज़ से दुखी है, किसी के जीवन में खुशियों की कमी है तो कोई के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी है। हे प्रभु, क्या आप हमको बताने का कष्ट करेंगे कि मनुष्य के जो कर्म के अनुसार ही मनुष्य अपने जीवन को जीता है। यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो क्या उसी के अनुसार उसको खुश और दुख की प्राप्ति होती है। तब श्री विष्णु नारद जी से कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें स्वयं माँ लक्ष्मी ही दे पाएंगी, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी लोक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनुभव की हुई हैं। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अगर आप कहें तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी और मैं संपूर्ण जानकारी नारद मुनि को अवश्य दूंगी। तब श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, आप कृपया करके मुझे। तब माँ लक्ष्मी नारद मुनि से कहती हैं कि मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी, क्योंकि क्या है कर्म का फल और कैसे भोगना पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है और कैसे मिलता है सारे कर्मों का फल, माँ लक्ष्मी बताना प्रारंभ करती है नारद मुनि को। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं क्या है कर्मों का फल। जैसा कर्म वैसा फल। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते हैं। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता है। हम कितनी भी अच्छे बुरे कर्म कर लें उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वह हमें देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोक कर बच जाते, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बच पाएंगे। वहाँ पर तो किसी भी वकील की बहस नहीं चलती है और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की जरूरत नहीं होती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ ही होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पा ही लेते हैं और पाने के लिए तैयार भी रहते हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं हंसते हंसते किए जाते हैं, लेकिन उसका फल रोते रोते हमें भुगतना पड़ता है। तब माँ लक्ष्मी नारद मुनि से कहती हैं कि देखो, राजा परीक्षित को कर्म का फल भोगना पड़ा था। तो मैं नारद मुनि को कहती हैं कि आज मैं तुम्हें राजा परीक्षित की कहानी बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ था उनके साथ। उनको भी अपने कर्म का भोगना पड़ा था। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मारा सांप पहना दिया था, यानी कि मरा हुआ सांप पहना दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको वह दुष्कृत कर्म का एहसास हुआ और पछता कर
कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर आज पाप हो गया है। अब वह समय वो तो वापस नहीं आ सकता है। राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल का स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधहीन में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार भी ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में यह फिर अपने राजशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सके। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म का फल भोगना ही पड़ता। कर्म एक ऐसी चीज है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वह चाहे सुखी रह के भोगे या दुखी रह के भोगे। तब माता लक्ष्मी नारद मुनि से कहती हैं कि मैं तुम्हें कर्म की एक और कथा सुनाने जा रही हूँ जो पृथ्वी लोक से संबंधित है। तब नारद मुनि कहते हैं कि हाँ देवी, आप मुझे बताइए कि कर्म का फल कैसा होता है। और जैसे आपने राजा परीक्षित के बारे में बताया, आखिरकार पृथ्वी लोक में ये घटनाएं घट रही हैं, तो कृपया करके आप मुझे बताने का कष्ट करें। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वे नगर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार वे जज सुबह में टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उसको घाव करता रहा जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया था। उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर आ गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हो गई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिरी में यह मामला उस जज के पास ही गया, लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का केस सबूत मिल गया। जज साहब तो जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश के अपने खुद के आदर पर उसको बेकसूर नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ खूनी करार किया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांतित और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उनको पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसीलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह नकली प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूँ साहब, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे
खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया है। तब जज साहब ने कहा कि यह हकीकत मैं जानता हूँ, तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ना ही इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूँ। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसकी खून या फिर उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोप में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसीलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में तो मैं सच में बेकसूर हूँ। फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं होती है। पहले 2 खून के समय उनके पुण्य कार्य का फल चल रहा होगा, इसलिए उसका क्रमण कर्म में फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हुआ। अब जब पुण्य खत्म हो गया है, तो पहले के 2 खून के फल के रूप में संचित हुआ है। कर्म ने इस बार प्रारंभ रूप से बेकसूर होने पर भी उसी फांसी की सजा दी है तुम्हें। हम भारत देश के मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी सी कहानी कि कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। हमारे जो जैसे कर्म होते हैं वैसा फल हमें भोगना ही पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति गुनाहगार है और उस समय गुनाह करके वह व्यक्ति भूल जाता है कि जो मैंने गुनाह किया है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, और पुलिस वालों को या अदालत में घूस देकर, जिसको पैसा कहते हैं, घूस देकर उनको अपने पक्ष में सारे सबूत करवा लेता है। परंतु जब विधाता यानी कि ईश्वर उनके कर्मों का फल देता है तो वही व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए प्रारंभ कर देता है। मित्रों, तब माता लक्ष्मी नारद मुनि से कहती हैं कि हे देव श्री नारद, आपने यह कथा जो भी सुनी है इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि जो भी मनुष्य कर्म करे वह बहुत सोच समझ के करे, क्योंकि बुरे कर्म का फल आज नहीं तो कल फल भोगना ही पड़ता है। हो सकता है कि आज आप जो बुरे कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको तुरंत न मिले, क्योंकि उस समय हो सकता है तुम्हारे अच्छे कर्म चल रहे हो सकता है उस समय तुम्हें सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तुम्हारा। इस कारण से तुम उस समय बुरे कर्मों का फल नहीं भोग पाओगे। परंतु जब भी तुम्हारे कर्मों का यानी कि पाप का पल्ला भारी होगा, उस समय तुम अपने बुरे कर्मों को जरूर से जरूर भोगोगे। स्वयं विष्णु जी कहते हैं कि कृष्ण अवतार में स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा है, जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल पाता है। यहाँ तक कि अर्जुन को भी कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन सही कर्म करने के लिए। यहाँ तक कि जो पांडव थे उन्होंने सही रास्ता अपनाया था और आखिरकार अंत में उनकी ही विजय प्राप्त हुई थी। तो कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है यदि वह पृथ्वी पर। तब माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, जो मैंने नारद मुनि को बातें बताई, क्या आप उन चीज़ों से सहमत हैं? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आपने जो सृष्टि में हो रहा है वर्तमान समय में, आपने केवल वही कथा सुनाई, वही बातें बताई हुई हैं।
यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो बुरा फल तो उसको मिलने वाला ही है, जरूर से जरूर। हो सकता है देर से मिले, लेकिन उसको मिलता जरूर है। वर्तमान समय में आज पृथ्वी पर यही हो रहा है और इसी कारण जल्द ही प्रलय आएगा। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी, यह छोटी सी कथा श्री हरि विष्णु, नारद मुनि और माँ लक्ष्मी के द्वारा बताई गई। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।